राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज बात करेंगे बुद्ध खाना नंबर 8 की। ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बुद्ध खाना नंबर 8 की सारी हकीकत बता रखी है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है लेटा हुआ अंडा, मुर्दा या मुर्दे वाला फूल, दीमक और बहन। यानी कि ये सारी चीजें बुद्ध खाना नंबर 8 से डिनोट होंगी। लेटा हुआ अंडे का मतलब यहां पर ये है कि जैसे अंडे को आप जब खड़ा करोगे तो खड़ा हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से खड़ा होगा, लेकिन जब आप लेटाओगे उसको तो बड़ी आसानी से लेट जाएगा। यानी कि इन्होंने ये बात समझा रखी है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध खाना नंबर 8 में हो तो ये अब बेएतबारी के लायक होगा, भरोसे के लायक ना होगा। बुद्ध खाना नंबर 8 की कब बुरा असर दे दे, कब अच्छा असर दे दे, ये यहाँ पर खराब अक्सर माना ही जाता है। लेटा हुआ अंडा जो भरोसे के लायक ना हो, कब इंसान के पांव के नीचे आ जाए लेटा हुआ अंडा, कोई भरोसा नहीं। कब बुरा असर दे दे, कोई भरोसा नहीं। आगे लिख रखा है मुर्दा या मुर्दों को चढ़ाने वाला फूल। जब आदमी मर जाता है तब उसके जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी बुद्ध खाना नंबर 8 से डिनोट हो रहे हैं। दीमक जो हमारे घरों में लगती है और लकड़ी के जो लगती है, वो दीमक बुद्ध खाना नंबर 8 की पहचान है। और बहन, बहन को भी हम बुद्ध खाना नंबर 8 से डिनोट करेंगे। आगे क्या लिख रखा है इन्होंने, बुध 8 में जब आ हुआ, भट्ठी रेत तपा, लड़की बहन ससुराल से बेवा होके आ। यानी कि जब भी बुध 8वें घर में हुआ और अकेला होकर के बैठा हो तो भट्ठी रेत तपा, यानी कि ये इंसान की किस्मत में ऐसा असर देगा जैसे कि भट्ठी तपती है, रेत तपता है, और यानी कि बड़ा बुरा असर देगा। भट्ठी जैसे तपती है वहां पर इंसान कोई रह नहीं सकता, रेत जैसे तपता है वहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही इंसानी किस्मत का असर होगा यहाँ पे। लड़की बहन ससुराल से बेवा होके आ, यानी कि जब अकेला बुध 8वें घर में हो तो भट्ठी रेत तपने जैसा असर, और इंसान की खुद की लड़की या खुद की बहन ससुराल से बेवा होके आती है, विधवा होके आती है। ये इतनी बड़ी बात बुध खाना नंबर 8 की है। फिर इन्होंने लिख रखा आगे, रेत जली है जंगल की, जलता मंगल बद्ध, लड़का मामू और माता भी सफा चट हो सब। यानी कि जब बुध खाना नंबर 8 में अकेला हो और ये खराब हो तो ये मंगल बद्ध क्रिएट कर देगा। सीधी सी बात है, बुध 8वें घर का खराब मंगल बद्ध क्रिएट कर देगा। जहां मंगल बैठा होगा उस पर चोट मारेगा, उसको खराब फल कर देगा। और लड़का मामू और माता भी सफा चटो सब, यानी कि खुद का लड़का, खुद के मामा, खासतौर पे छोटे वाले मामा, और खुद की माँ, ये सारी ही सफा चट हो जाती हैं। कहने का मतलब है जिस इंटेंसिटी के हिसाब से बुध खाना नंबर 8 खराब होगा उसके हिसाब से लड़के पर चोट जाएगी, लड़के बुरे हालत में होगा, मामू बुरी हालत में होगा, और माँ भी बुरी हालत में होगी सेहत के मामले में, या वैसे ही परेशान रहती होगी। इन पर बुरा असर जाएगा बुध खाना नंबर 8 में जब खराब हो। भेड़ चाल सब घरे करें, मंदा बुध जो हो, बंद सांस सब ही करें, बुध नाग बल हो। यानी कि 8वें घर का बुध खराब हो तो सारे घर भेड़ चाल करने लगते हैं और सारे ही घर अक्सर खराब फल देने लगते हैं, सांस बंद करने लगते हैं। बृहस्पति भी खराब हो जाता है, सूर्य में भी डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है बुध खाना नंबर 8 का। ये नाग की तरह है, नाग में जैसा बल होता है, सांप में जैसा बल होता है, उसी तरीके से डरावना बहुत है। इंसान की जिंदगी को अंदर ही अंदर से खोखला करता है और सारे ही ग्रहों का खराब फल करने में ये माहिर है। इसके बाद इन्होंने लिख रखा है, उम्र के हर 8वें साल फोक की खुशी का शानदार बाजा बजता होगा, मगर पौधे से टूटा हुआ मुर्दा फूल या मुर्दे पर चढ़ाए जाने वाला मंदा फूल होगा, जिसमें राहु ससुराल, केतु औलाद, शुक्र स्त्री तादाद, और खुद बहन, लड़की, भुआ, फूफी व खाना नंबर 6 की चीजें, माता पिता के रिश्तेदार, मामू मामू खानदान, सबका मंदा हाल शामिल होगा, मगर मंगल से अब मंगल बद ना होगा। अब कहने का मतलब क्या है, बुध जिसका 8वें घर के अंदर हो
हर 8वें साल, यानी कि उम्र का उसका हर 8वें साल, 8 से जैसे मल्टीप्लाई हो करो आप, 8, 16, 24, 32, इस तरीके से ये जो साल हैं, 8वां साल, 16वां साल, 24वां साल, 32वां साल, 40वां साल, 48वां साल या 56वां साल, ये बुध खंड नंबर 8 वाले के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर एक यानी कि खुशी मिलती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है इन सालों में जहां पर इंसान के हालात सुधरते हैं, लेकिन वो खुशी फोकी खुशी होती है, दुनिया के दिखावे के लिए, अंदर से खोखली होती है। मगर पौधे से टूटा हुआ मुर्दा फूल है, मुर्दे पर चढ़ाए जाने वाला मंदा फूल होगा। यानी कि बुध 8वें घर का ससुराल को नहीं छोड़ेगा, औलाद के हालात बुरे कर देगा, स्त्री के बुरे हालात कर देगा, खुद बुध के यानी कि बहन, लड़की, बुआ, फुफी, इनके बुरे हालात कर देगा, और मामा के भी बुरे हालात कर देगा। यानी कि इंसान के सारे रिश्तों के बड़े बुरे हालात कर देगा, इंसान के खुद के भी बुरे हालात कर देगा। लेकिन मंगल से अब मंगल बद ना होगा, यानी कि बुध खाना नंबर 8 में हो, अकेला हो, तो ये मंगल बद क्रिएट कर देगा। लेकिन 8वें घर के अंदर ही अगर मंगल बैठा हो, बुध और मंगल दोनों ही 8वें घर के अंदर हो, तो अब मंगल बद क्रिएट ना होगा, बल्कि बुध यहां पे शानदार फल होगा, शानदार फल देगा। और बुध खाना नंबर 8 का कभी खराब नहीं होगा। अगर इसके साथ ही मंगल बैठ जाए 8वें घर के अंदर, तो मंगल बद ना होगा, बल्कि सारी चीजें शानदार हो जाएंगी। आगे इन्होंने लिख रखा है अगले पेज पे, वालदैन बर्बाद, मौतें 14 साल हो। चलो ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया। बुध खाना नंबर 8 बेवा बनाता है अपने खून के मुतलका में, जब तक नंबर 2 खाली हो। यानी कि 8वें घर का अकेला बुध और दूसरा घर खाली हो, तो बहन को बेवा बनाता है, विधवा बना देता है। लेकिन अगर नंबर 2 में कोई ग्रह हो, तो ससुराल खानदान में यही लानत देगा, जिसका सबूत मकान में सिर्फ पौड़ियां सारी की सारी गिराकर दोबारा बनाना होगा, और कुछ सालों के बाद वो मकान भी दोबारा बनेगा। यानी कि अगर 8वें घर में बुध अकेला हो, नंबर 2 खाली हो, तो बहन को बेवा बनाएगा। लेकिन दूसरे घर में अगर कोई ग्रह हो, तो ससुराल खानदान में ये बुरा असर देगा, ससुराल खानदान में किसी को बेवा बनाएगा, जिसका सबूत अपने ही घर में होगा कि इंसान के घर की सीढ़ियां बार बार गिराकर दोबारा बनाई गई होंगी। यानी कि जब उन्होंने मकान बनाया होगा, तो जो सबसे पहली बार जो सीढ़ी बनी उसको तोड़ करके दोबारा बनाया होगा। बार बार घर की सीढ़ियां गिरा करके दोबारा बनाना, ये मंदे बुध का सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है, जिसके घर में भी यही होता है। समझो बुध हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है, और फिर उपाय से इसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि सीढ़ियां सोच समझ के बनाएं, एक ही बार बनाएं। अगर दोबारा बार बार बनाई तोड़ करके, तो बुध 8वें घर का खराब, और वैसे भी बुध खराब हो जाता है। ये यूनिवर्सल बात है यहाँ पे। इस लानत से बचने का उपाय, यानी कि ऊपर जितनी बुरी बातें हैं, इनसे बचने का अगर कोई उपाय है, तो बुध के स्थान की पूजा मुबारक होगी, वरना खाली घड़ा बजता रहे, औलाद व मर्दों का मंदा हाल हो। अच्छा, बुध जब कुंडली, जन्म, सालाना, माहवारी वगैरह के खान नंबर 8 में आवे, तो मिट्टी का कोरा बर्तन मंगल की चीजों से भरकर शमशान या कब्रिस्तान या किसी उचित वीरान जमीन में दबाना मुबारक होगा। यानी कि बुध 8वें घर के खराब फल से बचने के लिए जो उपरोक्त मैंने बताई हैं, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के लोटे में शहद भर के या देसी खांड भर के, देसी खांड भरनी है और देसी शहद भरना है। आजकल जो मिलावटी बाजार में मिल रहे हैं शहद और देसी खांड, ये नहीं लेनी है। जो पुराने जमाने में चलती थी देसी खांड और शहद प्योर, ये मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के लोटे में शहद भर के या देसी खांड भर के शमशान भूमि में जाके या कब्रिस्तान में जाके गहरा गड्ढा खोद के कम से कम 2 फुट का इनको दबा के आ जाए वहां पे, तब जाकर के ये बुरा असर छोड़ेगा। और सिर्फ एक दिन का उपाय नहीं है ये कम से कम 43 हफ्ते करना है। यानी कि हर बुधवार 43 बुधवार तक ये उपाय करते रहना है, तब जाकर के बुध खाना नंबर 8 का बुरा असर कमजोर होगा, और ये बुध खाना नंबर 8 अपनी बुराई छोड़ देगा। मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के लोटे में शहद या देसी खांड भर के
शमशान या कब्रिस्तान या किसी वीरान जमीन में जाके गहरा गड्ढा खोद के सिर से 7 बार उतार के वहीं पर दबा दे, और जिससे खोदा है आपने वो जमीन, वो जो औजार है वहीं पर छोड़ के आए, उसको घर पे लेके ना आए। तब जाकर के 43 बुधवार तक ये करने से बुध खाना नंबर 8 का जहर दूर जाएगा और बुध खाना नंबर 8 अपनी बुराई सारी छोड़ देगा। इसमें उपाय भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो ये है बुध खाना नंबर 8 की हकीकत। इसमें और भी बातें हैं, वो किसी और दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटी बातें इन्होंने यहाँ पे बता दी गई। ये है बुध खाना नंबर 8। राम राम।